सर, सबसे बड़ा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मुद्दा देखा जाए वो है डेली वेजर्स का। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई दिन खाली नहीं। वेजर्स का इशू बिल्कुल ठीक है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें अक्सर जो है ये इन लोगों के सीधे और साफ मैसेज दिया कि हम आपके समर्थन। न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कैमरामैन संजय सिंह के साथ। इस समय हमारे बीच मौजूदा बात करने के लिए खड़े हैं बलवंत सिंह मान मगोटिया जी। आइए इनसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। सर, सबसे बड़ा इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मुद्दा देखा जाए वो है डेली वेजर्स का। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। डेली वेजर्स का इशू बिल्कुल ठीक है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें अक्सर जो है ये इन लोगों के सीधे और साफ मैसेज दिया कि हम आपके समर्थन में हैं। लेकिन आप देखें कि चूंकि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो नहीं है और जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती है, चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो प्रशासनिक अधिकारियों में फ़र्क ये रहता है कि आप चुना हुआ आपका नुमाइंदा है, चाहे वो पंचायत में है, चाहे वो असेंबली के अंदर है, चाहे पार्लियामेंट में है, तो आप उसको हाथ से पकड़ के अपनी बात सुना सकते हो। लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे वो आपके घर का भी हो, आपके दोस्ती में भी हो, लेकिन आपको उसका हाथ पकड़ के बात नहीं सुना सकते। यही डेमोक्रेसी और यही जो है प्रशासनिक का रूल में फ़र्क रहता है। तो इसलिए जब तक यहाँ पे लोकतांत्रिक जो है ये सरकार नहीं बनती, तो तब तक मुझे लगता है कि ये जो इनकी ये तो डेली वेजेस का ना बहुत से इश्यूज हैं जिस पे अभी काम करने की जरूरत है और डेफिनेटली इनमें रिजल्ट आएगा और जल्दी चुनाव भी होंगे और जल्दी ही रिजल्ट भी होगा। और जो जेके एसएसबी के एप्टीज कंपनी ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार को उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है? देखिए, उसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दिया है और हमने सरकार से कहा भी है कि चूंकि सरकार किसकी होती है, सरकार लोगों से होती है। जब सारे लोग ये कहते हैं, ये पब्लिक जो कहती है कि ये होना चाहिए, तो कानून जब बनते हैं तो उसको अमेंड क्यों किया जाता है कि समय के अनुसार लोगों की जो डिमांड है वो बदलती जाती है और जैसे लोगों की डिमांड, लोगों की जरूरतें बदलती हैं, उसी के आधार पे कानून भी बदले जाते हैं। तो इसलिए अगर एक समय में दिया था, आज लोग नहीं चाहते हैं, तो हमने कहा कि नहीं चाहते हैं तो क्यों दे रहे हैं इसको। आपका कुछ क्या कहना है सर पर्सनली? इसके ऊपर हमने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर हम पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक हमारा यूथ है, युवा के साथ है, युवा को, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो दूसरी कंपनी को देना। 370 हटने के बाद क्या कुछ जम्मू कश्मीर को बेनिफिट मिले? देखिए, 370 के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप अपने अंदर पूछें तो आज से 10 साल पहले हमारे मन में अक्सर जब हम ग्रुप में चाय की दुकान में डिस्कशन करते थे तो हम ये कहते थे कि यार सोचना पड़ेगा, चंडीगढ़ में, पंजाब में दो मरले जमीन लेना पड़ेगी, 2 कमरे बनाने पड़ेंगे। लेकिन आज अपने ईमानदारी से अपने आप को पूछेंगे, आपके अंदर वो भाव नहीं है कि मुझे जम्मू कश्मीर से माइग्रेट। एक समय इस सिचुएशन पे हमें ला दिया था कि लोग ये सोचने पे मजबूर थे, जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, कि हमें वो समय आने वाला है कि हम तो काटेंगे लेकिन हमारे बच्चे यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो एक कॉन्फिडेंस था, जो एक माइग्रेशन के एक सोच अपने आप में थी कि हमें एक ना एक दिन यहाँ से माइग्रेट होना है, वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो है, आज कोई नहीं कहता कि मुझे यहाँ से दिल्ली में माइग्रेट होना पड़ेगा मेरे बच्चों को। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। बाकी रही जो 70 साल अगर आप एक प्लेन जमीन के ऊपर कूड़ा करकट फेंकते रहोगे और 70 साल बाद उठाने जाओगे तो वो पहाड़ बन गया होगा, उसको उठाने में समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।